अच्छा ये कीवर्ड है, ये मिस सोबिया ने सर्च किए हैं। ये हमारे जो कीवर्ड हैं ये बैनर से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि जो उन्होंने रिसर्च की है, फ्लैग बैनर, बैनर इलिस्ट्रेशन, स्टैंडिंग बैनर, आउटडोर बैनर, डिस्कॉर्ड बैनर, वेबसाइट बैनर, एटसी के बैनर, बैनर एंड साइन। अच्छा जी HTML5 बैनर डिज़ाइन, लिंक्डइन बैनर डिज़ाइन, पॉपअप बैनर डिज़ाइन, फेसबुक के बैनर। अच्छा ये रिसर्च वॉल्यूम आगे उनका है कि इसके ऑलरेडी इतनी इतनी गिग्स बनी हुई हैं। तो टास्क ये था कि आप लोगों ने 30 जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना है। तो अब इसमें इन्होंने तो ये अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब बाकी आप लोगों की तरफ से पेंडिंग ये चीज़ है। अब यहाँ पर जब आप लोग कोई भी गिग बनाने लगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो कीवर्ड की रिसर्चेज हैं उनको कंप्लीट किया जाता है। इन्होंने ये जो लिखा है फ्लैग बैनर, ये खोल के देखते हैं कौन से फ्लैग बैनर हैं, किनकी बात हो रही है, ताकि हमें समझ आए। तो यहाँ से हम स्विच टू बाइंग कर देते हैं और सर्च करते हैं जी जो इनका था थंबनेल, सॉरी कीवर्ड फ्लैग बैनर। सर्च। अच्छा जी, फ्लैग बैनर सर्च इज अवेलेबल 104। ये वाले जो फ्लैग बैनर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अब पाकिस्तान में भी चलना शुरू हो गए हैं। पहले ये इंटरनेशनल जितने भी स्टोर्स हैं उनके बाहर इस तरह के बैनर होते हैं जो लगे होते हैं, ठीक है। इसको फ्लैग बैनर कहा जाता है, फ्लैग बैनर रोल अप। स्टोर्स के बाहर लगे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। और इनके डिफरेंट साइजेस हैं जो आपको फ्री पिक से बने बनाए लगे लगाए साइजेस आपको मिल जाएंगे। अंदर आप इसका कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ न्यू ट्रेंड, इसलिए इसको कम लोग ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी सर्चेज आपने देखी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 104 है। तो हम इसका भी अगर गिग क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो इनकी गिग है, लेकिन इसकी गिग डिज़ाइन करने से पहले आपने देखना है कि इसके फर्स्ट 3 क्लाइंट्स जो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं, 122 इसके रिव्यूज़ हैं और ये 509 है और ये फाइवर चॉइस पे आ रहा है और ये 38 है। अच्छा बाकियों के किसी के 256 है, 2 6 1 1 7 13 3 3 4 1 10 1। अच्छा अब इसकी बन सकती है गिग, बिल्कुल बनाई जा सकती है क्योंकि आप इसमें बड़ी जल्दी एक्सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखते हैं कि ऑनलाइन सेलर कितने यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऑनलाइन सेलर में आकर चेक कर लेते हैं कि ये लोग इस टाइम ऑनलाइन है इसी गिग के अंदर, वो हैं टोटल 19 लोग जो अपनी इस टाइम पे सर्विसेज बेच रहे हैं। ओके, तो अब अगर हमने इसी चीज़ की गिग बनानी है तो दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है, आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने सबसे मेन चीज़ इसकी जो तीनों ऑफर्स हैं इनको ज़रा डीप स्टडी करना है। बेसिक बेसिक पैकेज में वो क्या कह रहा है कि वन साइड फीदर बैग, फीदर बैक फ्लैग डिज़ाइन विद ओनली JPEG, PNG एंड JPEG फाइल्स। 3 दिनों के अंदर वो कह रहा है आपको डिलीवर कर देंगे। एक डिज़ाइन की वेरिएशन होगी, यानी अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, आप चेंजिंग करवा कर एक और डिज़ाइन ले सकते हैं। अनलिमिटेड रिवीजन जिसके अंदर, यानी चेंजेस अगर आपने करानी है एक ही डिज़ाइन के अंदर, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, फ़ॉन्ट बड़ा छोटा कर दो, वो अनलिमिटेड रिवीजन्स, यानी इस तरह के पंगे वो कह रहा है मैं अनलिमिटेड करूँगा 5 डॉलर के अंदर ही, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ वन साइज़ वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। वन साइज़ वेरिएशन, नॉट डिज़ाइन। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज में वो कह रहा है 2 डेज के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। पहले 3 दिन था, अब ये 2 दिन के अंदर कर रहा है। अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा है और एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा, 2 साइज वेरिएशन मिलेंगी। साइज वेरिएशन ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्टर बनाया फेसबुक के लिए, अब आप कहते हैं कि वही हमें सेम बना दें इंस्टा के लिए और इसी की हमें रील भी बना दें, इसी का सेम थीम के ऊपर हमें फेसबुक का कवर पेज भी डिज़ाइन करना है, तो ये साइज वेरिएशंस होती हैं। इंक्लूड द सोर्स फाइल, इसका साथ इसकी मास्टर फाइल जो है वो भी शेयर करेंगे जिसके अंदर एडिटिंग हो रही है। अच्छा, और इसके $20। जी सर वन कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है?
वन कॉन्सेप्ट यानी एक ही कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो उस पहला बैनर अगर आप देख रहे हो पीला और ये काले रंग का, तो ये एक कॉन्सेप्ट उसने दिया है, यानी एक डिजाइन उसने बताया, ठीक है, ये सिंगल कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम पैकेज $25 के अंदर उसके टू कॉन्सेप्ट देगा और विद 3D मॉकअप भी देगा, कमर्शियल यूज कर सकते हो आप इसको, और स्टोर फाइल्स ईच एंड एवरीथिंग अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक है। और इस बंदे के 2 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं और 38 जो हैं इसके ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। और ऑब्वियसली जिसने बनवाना है वो 25 वाला ही बनवाएगा। सो इट्स मीन कि अगर हम 38 को काउंट करते हैं, 38 मल्टीप्लाई बाय $25, तो इस बंदे ने अभी तक जो है वो $950 कमा लिए। अब इस टाइम जो डॉलर का रेट है, अगर आप उसको डॉलर टू PKR करके चेक करें तो 950 डॉलर टू PKR, तो यहाँ पर हमारे पास $950, तो 2,60,000 इस बंदे ने अर्न कर लिया थ्रू दिस बैनर। ओके, सो उसके नसीब। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये बेसिक 3 गिग्स को पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर अबाउट दिस गिग कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी यूनिक होनी चाहिए, आपने इसमें कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, वरना आपको आपकी गिग रैंक होने में इशू आएगा। और सबसे मेन चीज़ ये होती है, क्योंकि बेसिकली आपने ये कंटेंट लिखना है, इसको राइट करना है, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि वेन एवर यू राइट अबाउट दिस गिग, यानी ये जो टिप देने लगा हूं वो ये है, आपका जो टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टाइटल, आई विल डिज़ाइन, यहाँ से प्रोफेशनल फीदर या फैदर फ्लैग और आउटडोर साइन बैनर, डन। अब ये वाला वर्ड कितना यहाँ पे इसने यूज किया हुआ है अपनी इस सारी राइटिंग टेक्स्ट के अंदर, तो उसको चेक कर लेते हैं, इसकी कितनी ये ऑथेंटिसिटी है ये भी देख लेते हैं। तो आए जी, इसको करते हैं कंट्रोल एंड न्यू फाइल, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड है इसका वो था प्रोफेशनल फीदर फ्लैग, फ्लैग और आउटडोर साइन बैनर, ये है जी मेन चीज। कॉपी, कॉपी की, और यहाँ पर कंट्रोल आप करें F, फाइंड, फाइंड ये करना है। और पहले तो हम कहते हैं फाइंड तो करो, एक दफ़ा लिखा, जस्ट वन टाइम। अच्छा, आपने ये करना है कि जो आपका टाइटल होगा, ठीक है, वो कम से कम 3 से 4 या 5 दफ़ा, 5 दफ़ा अपने इसके अंदर लेके आना है। यानी इसको आप बार बार मेंशन करें, ये चीज़ को कंटेंट इस तरह से लिखें, जैसे अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि एसईओ ब्लॉग लिख के दो किसी भी साइट के लिए, जैसे हम उसको कहते हैं जी यहाँ पे जाके बैनर बनाए। अभी मैं इसको लगाता हूँ। ओके जी, साइन इन करना पड़ेगा। ओके, ये था फ्लैग और आउटडोर साइन बैनर। इधर आपने लिखना है राइट एसईओ ब्लॉग ऑन, आगे वर्ड आ गया बस। अब आपको एसईओ ब्लॉग यानी जो आप इसकी एसईओ करेंगे वो ऑटोमेशन पे देखना किस तरह लिख के देता, कि ये जो वर्ड है इसको कितना वो यूज करेगा उसके अंदर, जिससे ऑटोमेटिकली आपके गिग के रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये टॉप यानी जो 3 टिप्स होती हैं अपनी गिग को रैंक करने की, उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हिशाम सरवर साहब ने भी बताई है, कि आपका जो कीवर्ड है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जाए काफ़ी बार, और इस तरह लिखा जाए कि बोंगा ना लगे, ये नहीं है आप मुंह उठा के आपने बस लगाई जाना है उसके अंदर जी। जैसे ये ब्लॉग लिख रहा है, चैट जीपीटी यूज़ करो, कुछ उसको रिफ्रेश खुद कर लो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिंपल यही टिट्टो कॉपी कॉपी पेस्ट करके उधर डाल देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखें, उसका जो ब्लॉग लिख रहा है ये आपकी अगर वेबसाइट पे भी डला हो तो क्या बात है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके आपने लिखना है, क्योंकि ये तो आपको पूरा एक ब्लॉग फॉर्म में दे रहा है, उधर आपने डिस्क्रिप्शन में डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये हेडिंग रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको ज़रा जनरेट करने दें, फिर हम देखते हैं। अच्छा, ये हम अभी रिमूव करते हैं, ये जो इसने लिखा है
इसके अंदर चेक करते हैं कि वो वर्ड उसने कितनी बार यूज़ किया। नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल वी, कीप टेक्स्ट, कंट्रोल एफ, फाइंड, वन टाइम, टू टाइम, ओके। इस तरह से आपका जो कीवर्ड है वो मिनिमम मिनिमम जो उसकी लिमिट है वो 3 होनी चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। प्लस आपने यहाँ पे कैटेगराइज करना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उसमें सिर्फ ये फीडर फ्लैग नहीं है जो ऊपर आप लिख रहे हैं, उसके अंदर और भी तरह के फ्लैग हैं। बीच फ्लैग है, बैनर एडवर्टीजमेंट, रेस्टोरेंट फ्लैग, बिजनेस फ्लैग, स्पोर्ट्स फ्लैग, ठीक है। ये सारा आप डिज़ाइन करके देते हैं। या आगे इसकी तस्वीरें आप चेक कर सकते हैं। हाँ, गिग को पब्लिश करने से पहले आपने अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेना है। अगर जो भी आपने गिग सेलेक्ट किया है कि मैं इसको लगाऊंगा या लगाऊंगी, आपका ये जो बैनर यहाँ पे अपलोड हुआ हुआ है इसका भी साइज है, ठीक है। इसको आप सर्च कर लें गूगल पे, फाइवर गिग साइज इन पिक्सल्स, ये लें, ये इसका साइज है, ठीक है। यहाँ से आप साइज लगाएं आर्टबोर्ड का, इसको डिज़ाइन करें। जैसे यहाँ पे देखें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, मॉकअप बनाएं उसके, लगाएं, ठीक है। ये लें, प्री पिक से पहले डिज़ाइन उठाना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसका मॉकअप बनाना है और उसको अच्छा सा प्रेजेंट करना है इस चीज़ के ऊपर। और ये देख लें आपके सामने अभी इस बंदे के 2 ऑर्डर क्यू में लगे हैं, बाकी रिजक है कि नसीब अपना अपना, आपके में भी इससे भी ज़्यादा लगे। ओके, सो ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। फिर इससे रेलिवेंट टैग हैं वो आपने यहाँ पे डालने हैं। 5 टैग आप डाल सकते हो, यार्ड्स, बिलबोर्ड, बैनर, रोलअप्स, अदर्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अबाउट ये डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख दी, उसके बाद नीचे आप आ जाएं। आपका पहले तो प्रोफाइल बिल्ट होगा ना, यानी आप अपने बारे में लिखेंगे, ये जो मैंने पहली क्लास में सारी चीज़ें डिटेल बता दी हुई है। फिर अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो मेंशन करना चाहते हैं तो वो अगर आपने मेंशन करना वो आप कर सकते हैं। सीधा प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करें तो इस बंदे के ये कुछ प्रोजेक्ट हैं इसने लगाए हुए हैं, मॉकअप्स, ये आप लोग देख सकते हैं जी। ओके, फाइन, बैक आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इन्हीं जो 3 गिग्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इसका आगे कंपैरिजन मिल जाएगा तीनों का एक ही व्यू में। ये चीज़ आपने खुद लिखनी है, और जो इधर लिखोगे वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होता है, बेसिक का, स्टैंडर्ड का लिखोगे वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होता है। इसी तरह बाकी ये आपसे पूछेगा मॉकअप देना है नहीं देना, सोर्स फाइल देनी है नहीं देनी, तो ये टिक यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। रिवीजन्स कितनी करनी है इधर ऑप्शंस आ रही होती हैं जब आप लोग इसको करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये FAQ के आपने क्वेश्चंस रेडी कर लेने हैं। वो कैसे रेडी करने हैं, टॉप 3 जो इसी गिग के बंदे हैं उनके क्वेश्चंस को पकड़ें, उनको स्टडी करें और फिर अपने आप क्वेश्चंस बनाएं। अब वो कह रहा है $10 में आपको क्या मिलेगा, $20 में कौन सा पैकेज मिलेगा, 30 में क्या मिलता है, बेस्ट क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। इस तरह के कोई से भी आपने अपने कोई 8-10 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। फिर आ जाता है आपका मरहला ये वाला कि आप इसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे, आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। इतना काम करने के बाद आप लोग मेरे साथ सेशन दोबारा करें और अपनी गिग्स रेडी करके मुझे उनके लिंक भेजें। बल्कि पहले ये जो आप कवर लगाएंगे ये भी अप्रूव करवा लें, ठीक है। ग्रुप में शेयर कर दें या मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दें। लेकिन जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, वो अपना यहाँ तक काम कंप्लीट करें ताकि फिर हम आगे फर्दर जो हमने करना है गिग्स गिग्स के साथ करें और फाइवर से ऑर्डर आना शुरू हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आपका? तस्वीर आपने इसके ऊपर अपनी लगानी है, और वो आप लगा सकते हैं जैसे आप किसी फॉर्म के ऊपर पिक्चर लगाते हो, ठीक है। लाइक ये मैंने जैसे लगाई है, कोई साइड पोज ना आए और एक ही बैकग्राउंड के साथ आप पिक्चर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा। फिर आप अपना अगर प्रोफाइल लिखते हो तो वो इस तरह, जैसे अभी मैंने एक ही लगाई हुई है तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग एंड राइटिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे, ठीक है। जब मैंने 3-4 गिग्स लगा लूंगा तो मैं ये चेंज कर दूंगा, ठीक हो गया। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर आप अपने काम पे लगें और इसको कंप्लीट करो। जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग वो देखें जिसमें मैंने स्टार्टअप पे कीवर्ड सर्चिंग का बताया। उसके बाद आप ये वाली जो क्लास आपने लाइव ली है प्रैक्टिस करें, और यहाँ तक जितना भी काम कंप्लीट करने को कहा गया वो आप काइंडली कंप्लीट करके मुझे बताएं। और फिर हमारा कल सेशन है और आगे इसको आप फर्दर हमने इसी मंथ के अंदर वाइंड अप करना है। हमारे ज़्यादा सेशन होंगे, क्लासेस ज़्यादा होंगी।
तो बहुत ज़्यादा अभी कोर्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो चीज़ों को वाइंड अप करना है अच्छे तरीके के साथ, प्रोफेशनल वे में इंशाल्लाह ताला। आपके माइंड में जो भी अभी क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर सकते हैं। जी, नो क्वेश्चन। ठीक है जी, प्रैक्टिस करें।